आप सभी सामेईन व नाज़रीन का एक बार फिर से खैर मक़दम और खुश आमदीद करता हूँ रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आप सभी जैसा कि जान रहे हैं कि अभी एस्टेट सीरीज़ के तहत ये वीडियो चल रही है। तो इस सीरीज़ की ये 6ठी वीडियो है। इससे पहले जो 5 चैप्टर्स हैं उन 5 चैप्टर्स को मैं कवर कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जल्दी से जल्द वीडियो देख लें। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे वो थे हीरो, पूरे चांद की रात, शायद आखिरी सबक, बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं नावल की तरफ। ये न्यू सेक्शन है नावल। तो नावल का जो सिलेबस इस बुक में दिया गया हुआ है, जो नावल में जो मजमून दिया गया हुआ है, हम उस मजमून को इबरत और नसीहत के नाम से जान रहे हैं। यानी बुक में जो दिया गया है क्या है? इबरत और नसीहत। तो चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। नावल पे बात करने से पहले थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन पे कुछ चंद सवालात हैं, उन सवालात को हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। नावल नस्र में एक तरबिया कहानी है। यह किसका कौल है? किसने कहा है? ऑप्शन ए क्लारा वेस, बी एलियट, सी फील्डिंग और डी लॉरेंस जेम्स। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी फील्डिंग। नावल नस्र में एक तरबिया कहानी है, फील्डिंग ने कहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वह लिखा जाए। यह किसका कौल है? यह किसने कहा है? ऑप्शन ए एलियट, बी लॉरेंस, सी फील्डिंग और डी क्लारा वेस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा क्लारा वेस। क्लारा वेस ने ही कहा है नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वह लिखा जाए। अगला सवाल है नावल इबरत और नसीहत किसकी तख्लीक है? यानी नावल इबरत और नसीहत जो निसाब में शामिल है वो किसकी तख्लीक है? उसके राइटर कौन है? ए डिप्टी नज़ीर अहमद, बी शरर, सी सरशार और डी इब्न सफ़ी। तो इस सवाल का सही जवाब है सरशार। पंडित रतन नाथ सरशार की ही तख्लीक इबरत और नसीहत है। अगला सवाल है रतन नाथ सरशार कब और कहाँ पैदा हुए? 1848 लखनऊ, 1847 पंजाब, 1847 लखनऊ और 1848 कश्मीर। तो इस सवाल का सही जवाब है 1847 लखनऊ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने साल की उम्र में उनके वालिद पंडित तेज बहादुर का इंतकाल हो गया? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इस सवाल का सही जवाब है 4। जब पंडित रतन नाथ 4 साल के थे तो उनके वालिद यानी पंडित तेज बहादुर का इंतकाल हो गया। इससे एक और सवाल बन सकता है कि पंडित रतन नाथ सरशार के वालिद का नाम क्या था? तो उसका भी जवाब यही आएगा पंडित तेज बहादुर। अगला सवाल है सरशार जब लखनऊ वापस आए तो किनसे मुलाकात हुई? ऑप्शन ए सादत हुसैन, बी तेज बहादुर, सी मुंशी नवल किशोर और डी नज़ीर अहमद। तो इस सवाल का सही जवाब है मुंशी नवल किशोर। जब वो लखनऊ वापस आए तो उनकी मुलाकात मुंशी नवल किशोर से हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में से किसका ताल्लुक सरशार से नहीं है? यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सरशार से मुताल्लिक नहीं है? ऑप्शन ए जामे सरशार, बी शेरे कुहसार और सी कामिनी व डी जामे जम। तो इस सवाल का सही जवाब है जामे जम। जामे जम का ताल्लुक पंडित रतन नाथ सरशार से नहीं है। बाकी जो जामे सरशार, शेरे कुहसार और कामिनी है, इनका ताल्लुक रतन नाथ सरशार से है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फसाना आज़ाद किस अखबार में 1 साल तक शाये होता रहा? यानी रतन नाथ सरशार की जो तख्लीक है फसाना आज़ाद, वो कौन से अखबार में पूरे 1 साल तक शाये होता रहा? अवध पंच, अवध अखबार, नुकूस और हुमायूं। तो इसका सही जवाब है अवध अखबार। अवध अखबार में ही 1 साल तक लगातार फसाना आज़ाद शाये होता रहा। उसके बाद अगला सवाल है फसाना आज़ाद अवध अखबार में किस नाम से शाये होता रहा? नज़ाकत, फसाहत, ज़राफ़त या लजाहत। तो इसका सही जवाब है ज़राफ़त। पहले ज़माने में ऐसा होता था, आज के दौर में भी ऐसा होता है कि बाज़ लोग अपना नाम बदल करके बहुत सारे मज़ामीन लिखने लगते हैं, बाज़ लोग अपना कलमी नाम अलग रख लेते हैं। तो उसी तरह इन्होंने भी शुरुआत में अवध अखबार में जब वो फसाना आज़ाद लिख रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपना नाम ज़राफ़त
बताया था, ज़राफ़त के नाम से वो सारी तहरीकें शाये हो रही थी। अगला सवाल है, सरशार कब अवध अखबार के इदारत से सबकदोश हुए? 1889, 1892, 1894 और 1896। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। चलिए फिर से आ जाते हैं। हाँ, कि अवध अखबार की इदारत से सबकदोश होकर सरशार कहाँ तशरीफ़ ले गए? तो ऊपर वाले सवाल को हम अब छूट गया था, उसको देख रहे हैं। उसका जवाब है 1894 के आसपास सरशार अवध अखबार से सबकदोश हो गए, यानी उस नौकरी से वो अलग हो गए, अलहदा हो गए। नेक्स्ट है, अवध अखबार की इदारत से सबकदोश होकर सरशार कहाँ तशरीफ़ ले गए? दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता या हैदराबाद? तो इस सवाल का सही जवाब है हैदराबाद। सरशार अवध अखबार की इदारत से सबकदोश होने के बाद हैदराबाद शहर चले गए। अगला सवाल है, कितने साल की उम्र में सरशार की वफ़ात हुई? पंडित रतन सरशार की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? ए 50, बी 52, सी 54 और डी 55। तो इस सवाल का सही जवाब है 55 साल की उम्र में। और उनकी वफ़ात कब हुई? एक और सवाल इसमें आपको मिल सकता है, 31 जनवरी 1903 को, जबकि उनकी उम्र उस वक्त पूरी 55 साल हो रही थी, तब उनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल है, इबरत और नसीहत में नौजवान लड़की का नाम क्या है? ए शम्मी, बी आशा, सी पूरन और डी चंपा। यानी इस कहानी के जो किरदार हैं, उन किरदार में से एक है नौजवान लड़की, उसका नाम क्या है? चंपा। अगला सवाल है, चंपा जिस बूढ़ी खातून से बात करती है वह कौन रहती है? नागिन, जोगन, चंपा, हरमन? तो इस सवाल का सही जवाब है जोगन। जिस औरत से वो बात करती है वो जोगन रहती है। अगला सवाल है, नौजवान औरतों की बातों से क्या मालूम होता है? नौजवान औरत की बातों से क्या मालूम होता है? बहुत खुश है, तकरीब में जाने को तैयार है, बड़ी मुसीबत से बच निकली है, मुसीबत में फंसी हुई है। तो इसका सही जवाब है बड़ी मुसीबत से बच निकली है। उस औरत ने जो कहानी बताई उससे मुझे लगता है कि वो बड़ी मुसीबत से बच निकली है। अगला सवाल है, कौन से राज खुलने की बात कही गई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, वह मुझसे मिलने आया। ऑप्शन बी, जहर खाया है। सी, आह सर्द भरकर नारा मारा। और डी, बेहोशी की दवा खाई। तो इस सवाल का सही जवाब है जहर खाया है, यानी वो जहर खाया है, उसी बात की राज खुलने से वो डर है, उसको डर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। न दागे यास से घबरा बर उम्मीद आएगी, गुलों के बाद हुआ करते हैं समर पैदा। न दागे यास से घबरा बर आएगी उम्मीद, गुलों के बाद हुआ करते हैं समर पैदा। यह शेर किसका है? ऑप्शन ए जोगन, बी चंपा, सी पीरमर्द और डी सरशार। तो इस सवाल का सही जवाब है पीरमर्द। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसने पूछा कि क्या आपका मकान यहाँ से दूर है? किसने पूछा क्या आपका मकान यहाँ से दूर है? ये सेंटेंस, ये जुमला किसने कहा? ऑप्शन ए चंपा, बी जोगन, सी पीरमर्द और डी खादमा। तो इस सवाल का सही जवाब है चंपा। अगला सवाल है, पीरमर्द के घर में उसके मिलाकर कितने फ़र्द रहते हैं? यहाँ उसके थोड़ा सा ये मिसटाइपिंग में हो गया, उसे मिलाकर या उसका मिलाकर कुल कितने फ़र्द रहते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। तो इस सवाल का सही जवाब है 2। उस मर्द के मिलाकर के कुल 2 फ़र्द रहते थे। जोगन किससे कहती है आइए, क्या आप भी इसी मकान में रहती हैं? ऑप्शन ए खादमा, बी पीरमर्द और सी आशना और डी चंपा। तो इस सवाल का सही जवाब है पीरमर्द, जो दरअसल एक बूढ़ी खातून ही रहती है। वो पीरमर्द जिसे बोल रहे थे वो दरअसल पीरमर्द ना होके एक बूढ़ी खातून ही थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो इस सब्जेक्ट का या इस टॉपिक का सबसे लास्ट सवाल है। जोगन किन दोनों के नाम से चौंक पड़ी? यानी
उस जोगन को ऐसी वो कौन से दोनों नाम सुनाए पड़े जिस नाम से वो, जिसे सुनकर वो चौंक पड़ी? ऑप्शन ए हुस्न आरा और जहां आरा, बी जहां आरा और सफर आरा, डी सफर आरा और हुस्न आरा, और डी हुस्न आरा और चंपा। तो इस सवाल का सही जवाब है सफर आरा और हुस्न, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को हम वहीं पर रोकते हैं। इस वीडियो में हमने बड़ी तफसील से जाना है कि इबरत और नसीहत जो नावल है, उस नावल के तख्लीकार कौन है, तख्लीकार के बारे में जाना, फिर उसके कैरेक्टर्स को जाना और उससे मुतालिक और भी कई चीज़ों को जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि हमारा होगा इस सीरीज़ का अगला वीडियो, जो कि टॉपिक लेंगे हम मज़मून। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।